हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको कॉर्डिसेप्स से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉर्डिसेप्स से रिलेटेड जैसे जैसे लैब सेटअप करना है और जिस तरीके से हमको आगे प्रोसेस करना होती है उसकी जो भी आप ट्रेनिंग में आप एक ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग में आप जो पे करते हैं, पेमेंट से आपको जो एक एजुकेशन मिलती है वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्डिसेप्स के लिए लैब सेटअप कैसे किया जाता है। जो भी मेरे पास क्वारीज आती हैं और मोस्टली क्वारीज आती हैं मेरे पास की मोस्टली क्वारीज जो मेरे पास आती हैं वो ये आती हैं कि लैब सेटअप करने के लिए हमें रूम कैसा होना चाहिए, हमारी जगह कैसी होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, एसी कितने होने चाहिए, कहाँ फिटिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे। इस तरीके से मेरे पास जो ज़्यादातर क्वारीज होती हैं वो आती हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ कि जब हम लैब बनाते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी लैब बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जब भी लैब बनाना है तो लैब दो टाइप की होती हैं, एक होती है कमर्शियल लेवल पे लैब और एक होती है छोटे लेवल पे लैब। तो जो कमर्शियल लेवल पे लैब्स होती हैं वो होती हैं उनके लिए प्रॉपर आर्किटेक्ट होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है कि हम कहाँ से एंटर करेंगे, कहाँ से हम उसके अंदर घुसेंगे, किस जगह पे हमको एप्रिन रखना है। जिसके पास ज़्यादा बजट होता है इसमें लगाने के लिए, जो एक हाई बजट वाले लोग होते हैं, तो वो कमर्शियल लैब के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं। और काफ़ी जो ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, दुबई, ओमान, अरब एमिराट्स और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी हैं काफ़ी, कुछ मैं ब्रिटेन वगैरह में है। तो वहाँ से जो मेरे पास क्वारीज आती हैं वो यही आती हैं कि अगर हमें छोटे लेवल पे भी लैब शुरू करनी है तो हम वो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम छोटे लेवल पे लैब बनाते हैं तो कम से कम तब भी हमारे पास 700 या 750 स्क्वायर फीट जगह हमारे पास होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे पास उतनी जगह होगी तो हम अपने उन रूम्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। हम उनको मर्ज नहीं कर सकते, चाहे वो छोटी लैब हो या बड़ी लैब हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही काम करता है लैब में। अगर लैब छोटी होगी तो भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा, लैब बड़ी होगी तो भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी होगी। और अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपकी वो लैब सक्सेस नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो भी इसमें होता है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज़ में, जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे, जो भी आपने कहीं रिसर्च की होगी या फिर आपने कहीं यूट्यूब पर देखा हो या फिर आपको किसी ने बताया हो, वो सभी यही बताते हैं कि जो लैब होती है उसको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होती है। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि लैब में हाइजीन मेंटेन कैसे की जाती है। और जब हम लैब शुरू करते हैं तो उसमें आपके लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लैब को सेटअप करने के लिए क्या क्या सामान आपके पास होना ज़रूरी है। उसमें आपके जो है सबसे पहले आपका आता है एसी, आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके एक रूम में 2 कनेक्शन होना ज़रूरी है। जिसमें आप अगर एक एसी चलाते हैं और दूसरे एसी को अगर आप रेस्ट देते हैं तो वो एक एसी आपका वो आपकी उस कंजम्पशन को, जो आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन किए रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिफायर की। जब हम ह्यूमिडिफायर की बात करते हैं तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं उसको। जो भी मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, अमेज़न वगैरह से, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपके पास एक एयर प्यूरीफायर होना ज़रूरी है, जो कि आपके उस ग्रोइंग रूम को क्लीन करके रख सके, उसकी जो एयर होती है उसको क्लीन करके रख सके। और साथ ही साथ 3M का एयर प्यूरीफायर फ़िल्टर आता है, आपके पास वो होना ज़रूरी है, जिसको आप एसी में लगा सकते हैं। और रूम, जब मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रूम को प्रिपेयर किया जाता है और क्या क्या उस रूम में होना ज़रूरी है, तो उस फिल्टर को मैं भी आप दिखाऊंगा कि आपको आपकी एक दीवार में 4x4 इंच का हॉल होना ज़रूरी है और उस पर आप 3M का एयर प्यूरीफायर वाला फ़िल्टर आप उस पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो एसी है उसमें आपको 3M का जो एयर प्यूरीफायर फ़िल्टर आता है एयर कंडीशनर में लगाने वाला, वो आपको उसमें भी यूज़ करना है, जिससे बाहर से भी कोई बैक्टीरिया कुछ भी अंदर ना आ पाए। तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है ग्रोइंग रूम में। और साथ ही साथ आपको लाइट फिटिंग कैसे की जाती है, कहाँ इसके कनेक्शन रखे जाएंगे। एक एग्जॉस्ट होना भी ज़रूरी है रूम के अंदर, जो सुबह शाम चलाना पड़ता है, जिससे अंदर की हवा बाहर निकल सके और जो न्यू एयर है वो अंदर आ सके, न्यू ऑक्सीजन।
तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपका ग्रोइंग रूम होता है। ग्रोइंग रूम जो होता है उसमें आपकी क्रॉप ग्रो होती है, उसमें सिर्फ आपकी बोटल्स और आपकी रैक्स और आपके जो रैक्स होते हैं, बोटल्स होते हैं और ह्यूमिडिफायर होता है, एयर प्यूरीफायर होता है और ये जो खास मशीन है वो सिर्फ उसके अंदर रख सकते हैं। फिर हमें उसके अलावा एक डार्क रूम बनाने की ज़रूरत होती है। डार्क रूम बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब डार्क रूम है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके स्पॉन बनते हैं, मतलब जो आप के जो बीज बोलते हैं आप हिंदी में जिसको, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्पॉनिंग होती है, वो जो कल्चर होता है वो कल्चर उसके अंदर बनाया जाता है डार्क रूम के अंदर। अब उसके लिए आपको प्रॉपर एक छोटा सा डार्क रूम होना ज़रूरी है। तो वो आप ग्रोइंग रूम के बगल से साइड से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग रूम में डार्क रूम अगर आप करेंगे तो या तो आपको ब्लैक पॉलीथीन का यूज़ करना होगा या फिर आपको उसमें, क्योंकि टाइम टू टाइम लाइट जलाने वाला सिस्टम होता है तो वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो आपको एक रूम अलग से चाहिए होगा जिसमें आप डार्क रूम बना सकें। वो छोटा होगा चलेगा, लगभग 4x6 का भी हो वो भी चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, लेकिन छोटा सा होना ज़रूरी है जिसमें प्रॉपर अंधेरा हो, बाहर से कोई लाइट ना जाती हो। जो लेमिनार है आपके पास वो होना चाहिए, और लेमिनार के लिए आपको एक अलग रूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेमिनार और ग्रोइंग रूम, लेमिनार को ग्रोइंग रूम के अंदर रख नहीं सकते हैं। अगर लेमिनार को ग्रोइंग रूम के अंदर आप रखेंगे तो उसमें जो यूवी रेज, जो एक अल्ट्रावायलेट रॉड जो लगी होती है, लाइट जो लगी होती है, अगर आप उसको जलाएंगे तो वो क्या करेगी, अगर एक बार भी क्रॉप के ऊपर लाइट पड़ गई अल्ट्रावायलेट तो वो पूरी की पूरी क्रॉप ख़राब हो जाएगी और आपकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाएगी, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लेमिनार बिल्कुल अलग रूम में रखना होगा जहाँ पर आप स्पॉनिंग करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे करेंगे। फिर आपको एक अलग से जगह चाहिए पड़ेगी ऑटोक्लेव रखने के लिए। ऑटोक्लेव सबसे ख़तरनाक मशीन है और अगर सही से यूज़ ना करो तो जानलेवा भी है। तो ऑटोक्लेव यूज़ करते टाइम कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, और ऑटोक्लेव को चलाते टाइम हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना की जाए, और उसके लिए हमें एक रूम अलग से चाहिए पड़ता है। या अगर आपके साइड में कोई बालकनी हो या आप उसको बाहर साइड में रख सकते हो, या कुछ उन दोनों रूम से हट के बाहर हो जहाँ से आप पाइप कनेक्शन कर सकते हो कि ऑटोक्लेव की जो गैसेस वगैरह हैं वो आप बाहर निकाल पाएँ डायरेक्ट, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए जो भी है ये 3 आपको जगह जो है वो आपको बिल्कुल सेपरेट रखनी है। फिर आपको जब ग्रोइंग रूम में फिर आपको जब मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ग्रोइंग रूम को कैसे मेंटेन करना है, लेमिनार ऑटोक्लेव को कैसे अलग अलग रख के मेंटेन करना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा अभी। और हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो ये है कि सर हम पेंट कौन सा कराएं अपने घर पर। तो भाई लैब जब बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक पेंट भी करा सकते हो आप, जिससे वो ह्यूमिडिटी से ख़राब ना हो। दूसरा, आप जो ऑयल पेंट होता है वो भी करा सकते हैं। ऑयल पेंट में ये होता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें रूम में अगर आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन, ह्यूमिडिटी ज़्यादातर रहेगी रूम में तो ह्यूमिडिटी कितनी भी रहे आपका ऑयल पेंट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं करती ह्यूमिडिटी। प्लास्टिक पेंट है उसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं करती। लेकिन अगर आप सोचें कि आप नॉर्मल ऐसे ही रखें तो ये मत करना, पेंट करना ज़रूरी है। आप ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, आप प्लास्टिक पेंट भी कर सकते हैं आप, है ना। और आप कलर कोशिश करें कि लाइट कलर करें, कोई डार्क कलर ना करें। लाइट कलर से थोड़ा अच्छा लगता है, अगर साथ में लैब भी अच्छी लगती है। आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा मैं कि जार कैसे होते हैं, कहाँ से लेके आना होते हैं, जार कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इनमें एयर पास किए जाते हैं। आप लाइन में आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको पूरी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।